इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किसी भी सेंटेंस का टेंस कैसे पहचाना जाता है। ठीक है, तो मैं बता दूं कि किसी भी सेंटेंस में अगर कोई काम हो रहा है, ठीक है, वर्क हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो किसी न किसी टेंस में होगा। क्यों टेंस में होगा? क्योंकि वो जो वर्क हो रहा है, ठीक है, वो वर्क आपका पास्ट में हो सकता है, प्रेजेंट में हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है। वो वर्क हो सकता है कि अभी जारी हो सकता है वो कंप्लीट हो गया हो, है ना। तो वो वर्क की क्या पोजीशन है, यानी वो काम जो चल रहा है या हो गया है उसकी क्या पोजीशन है, वो हमें कौन बताता है? टेंस बताता है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये बेसिक 3 टेंसेस होती हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। लेकिन हर एक टेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो टोटल 12 टेंस होते हैं। ठीक, तो इन टेंसेस को हम कैसे पहचानेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको टेंस पहचानने आ जाएगा, मैं ये कह सकता हूँ। ठीक है, इसके लिए हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के बारे में पता होना ज़रूरी है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब क्या होता है ये मैंने आपको वर्ब वाले वीडियो में बताया था। अगर जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसे देख लीजिए। और शॉर्ट में मैं यहाँ बता देता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये हेल्प करने का काम करता है किसी भी सेंटेंस का टेंस पहचानने में। जैसे कि इज़, एम, आर, वॉज वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है और इसमें से ये जो 5 वर्ब है ये बताने का काम करता है कि काम जो है चल रहा है या चल रहा था। हैज़, हैव, हैड, ये किसी काम के कंप्लीट होने का बताता है। डू, डज, डिड, किसी काम को जो चीज़ अक्सर होता है उसके बारे में बताता है। विल, शैल, भविष्य का बताता है। इसके अलावा भी देखिए, ये जो इज़, एम, आर से लेकर विल, शैल है, यहाँ तक ये ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। अब ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब होते हैं जो हमें टेंस बताने का काम करते हैं। ठीक है, और यही सब हमें टेंस बताते हैं। इसके अलावा भी टेंसेस होते हैं, जैसे हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, है ना, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव। ठीक है, तो ये आप लोग इसको लर्न कर लोगे तो आप टेंस आसानी से बता सकते हो। ठीक है, तो ये आपके टेंसेस में आ गए। अब ये क्या है? वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, इसको मॉडाल वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडाल, MODAL। ठीक है, अब ये क्या होता है? तो भाई ये भी आपको किसी वर्क के बारे में बताता है, लेकिन उस वर्क का पॉसिबिलिटी क्या है, यानी संभावना, परमिशन, रिक्वेस्ट, कैपेसिटी, यानी कि किसी चीज़ की क्षमता को बताता है, या नेसेसिटी, किसी काम के ज़रूरी होने ना होने को बताता है। मतलब कुल मिला जुला के जो 12 टेंस मैंने आपको बताया, उन 12 टेंस के अलावा जो टेंसेस होती हैं, ठीक है, उसमें ये सारी चीज़ें प्रयोग होती हैं। कैन, कुड जैसे बताता है कि किसी चीज़ की कैपेसिटी, कि कोई चीज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्षमता को बताता है। वुड, शुड, भविष्य में कोई चीज़ काम हो सकता था उसके बारे में बताता है। मे, माइट, पॉसिबिलिटी को बताता है। ठीक है, इसी तरह से चीज़ें, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये आपके कुछ कंडीशंस को बताता है, इसीलिए ये उन 12 टेंस में नहीं आते हैं। तो फिलहाल आप इसको लर्न कर लेंगे तो आसानी होगा, क्योंकि यही आपको टेंस बताने में मदद करेंगे। तो आइए टेंस देखते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने सभी टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब लिख दिया है और उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है वो भी मैंने बता दिया है। ठीक है, तो आप जो है क्या करोगे कि इसको लर्न कर लोगे। ठीक है, तो आप टेंस पहचान लोगे। जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस तभी कहलाएगा जब उसमें है इज़, एम, आर, उस टेंस में या उस सेंटेंस में इज़, एम, आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगा हो और वर्ब की 4th फॉर्म हो। 4th फॉर्म मतलब ING फॉर्म। उसी तरह पास्ट कॉन्टीन्यूअस में वॉज वर्ब लगा होता है, वर्ब की 4th फॉर्म होती है। फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में विल बी या शैल बी यूज़ होता है और वर्ब की 4th फॉर्म होती है। उसी तरह अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट की बात करो, जहाँ काम कंप्लीट हो चुका होता है, उसमें हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके लिए देखिए आपको वर्ब की 3 फॉर्म याद होनी चाहिए, एक्चुअल में 4 फॉर्म। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में हैड लगा होता है, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव या शैल हैव लगा होता है। 7th है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, जिसमें हैज़ बीन या हैव बीन लगा होता है और वर्ब की 4th फॉर्म होती है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में हैड बीन और वर्ब की 4th फॉर्म लगी होती है।
फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की बात करें तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी होती है। अब आते हैं अंतिम टेंस की ओर। अब ये जो 3 टेंसेस हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर तो इजी है, उसमें विल शैल लगा होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी, तो वो टेंस आपका सिंपल फ्यूचर कहलाएगा। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट की बात करें तो ये एफर्मेटिव का अलग होता है, निगेटिव का अलग होता है। एफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें नॉट या नेवर का यूज़ नहीं होता है। नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें नॉट या नेवर का यूज़ होता है। ये आपको जानकारी होगी इसके बारे में। तो सिंपल प्रेजेंट में जो एफर्मेटिव होता है जिसमें नॉट या नेवर का यूज़ नहीं होता, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। अब तक मैंने जो 9 टेंस बताया उसमें सभी में हेल्पिंग वर्ब है और सबकी हेल्पिंग वर्ब अलग अलग है, इसीलिए आप उसको पहचान सकते हो। इसकी खासियत ही यही है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है और सिंपल पास्ट में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। तो सिर्फ यही 2 टेंसेस ऐसे हैं, मतलब आप कोई सेंटेंस देखो और उसमें हेल्पिंग वर्ब ना हो, चाहे मोडाल या नॉर्मल ऑक्सिलरी, जो भी मैंने हेल्पिंग वर्ब बताया आपको, अगर ये सब हेल्पिंग वर्ब ना लिखा हो तो यही 2 टेंस हो सकते हैं, या तो सिंपल प्रेजेंट या तो सिंपल पास्ट। अब उसमें भी पहचानने के तरीके हैं कि अब सिंपल प्रेजेंट होगा या सिंपल पास्ट। उसके लिए आप वर्ब देखो, वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म लगी है तो सिंपल पास्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है और साथ में एस या ई एस लगता भी है, कभी कभी नहीं भी लगता है। ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में एस या ई एस लगता है, ठीक है। यानी सब्जेक्ट में ही शी इट और सिंगुलर होगा तो ही वर्ब में एस या ई एस लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा आपको अभी। और सिंपल पास्ट होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, यहीं से आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। लेकिन ये तो एफर्मेटिव की बात हुई ना, लेकिन अगर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव हुआ तो आप तो सिंपल पहचान सकते हो कि डू या डज में से कोई एक लगा हो, डू नॉट या डज नॉट में से कोई एक लगा हो तो वो सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, क्योंकि ये डू नॉट डज नॉट जो है नेगेटिव सेंटेंस में लगता है, ठीक है, एफर्मेटिव में नहीं लगता है, बस यही दिक्कत है। सिंपल पास्ट की बात करें तो इसमें डिड नॉट लगता है, यानी आप यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो आराम से कि अगर डू नॉट या डज नॉट लगा है तो सिंपल प्रेजेंट होगा, नहीं तो डिड नॉट लगा है तो सिंपल पास्ट होगा। ये डिफरेंस तो आप कर लोगे बड़ी आसानी से। लेकिन एफर्मेटिव में डिफरेंस करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, वर्ब देखना पड़ेगा। आई होप आपको ये चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आ गई होंगी। आप इसको नोट करके थोड़ा सा लर्न कर लीजिए, क्योंकि मैं अब एग्जांपल बताने जा रहा हूँ, एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ, वहाँ पर अगर आपको याद होगा तो आप कर सकते हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि फ़िलहाल अगर लर्न नहीं है तो फ़िलहाल वीडियो में जो मैंने 12 टेंस पहचानने के तरीके यहाँ बताए हैं, इसको आप पहले कॉपी में नोट कर लीजिए। अब मैं इसके बाद एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ और आप उसमें से देखकर बता सकते हो, क्योंकि अभी तो तुरंत लर्न होगा नहीं। तो फ़िलहाल नोट करके आप रख लो और उसमें से देखकर बताना। मैं एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ, ठीक है, तो पॉज करके या बैक करके उसको नोट कर लो। आई होप आप लोगों ने सारे टेंसेस के पहचानने के तरीके को नोट कर लिया होगा। अगर नोट कर लिया है तो चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। अगर मान लीजिए कि आपको ये सेंटेंस की मीनिंग नहीं आ रही है बाई चांस, वैसे ये सिंपल सेंटेंस है, आपको आना तो चाहिए इसको, लेकिन नहीं भी आ रहा है तो आप कम से कम हेल्पिंग वर्ब तो पहचान ही सकते हो। जैसा कि मैंने बताया, हैड बीन जो है, हैड बीन आप अगर लिखे हो तो उसमें देख सकते हो हैड बीन किस में लगता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में। किस में लगता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में। और मैंने ये भी बताया कि हैड बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, ठीक है। तो देखिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म है रेन, रेन्ड, रेन्ड, रेनिंग, ये 4 फॉर्म होती है, तो ये देखिए फोर्थ फॉर्म है। तो हैड बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसका मतलब ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। नेक्स्ट है विल हैव गॉन टू दिल्ली। ये इसका मतलब ये है कि वो दिल्ली जा चुका होगा। यहाँ पर अगर आप हेल्पिंग वर्ब देखोगे तो विल हैव है। आपने टेंस में भी देखा होगा, अगर आपने नोट किया तो उसमें देख सकते हो कि विल हैव और शैल हैव किस में लगा होता है, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो ये थर्ड फॉर्म है, कैसे पता मुझे, क्योंकि मुझे लर्न है, आपको भी लर्न करना पड़ेगा। गो की ये थर्ड फॉर्म है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, तो ये देखो ये थर्ड फॉर्म है। तो विल हैव और शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है तो वो होता है फ्यूचर परफेक्ट, यानी ये टेंस कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट। थर्ड की बात करें, संजीव विल बी रीडिंग अ बुक, यहाँ पर देखोगे तो विल बी है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, क्योंकि ये फोर्थ है, क्योंकि रीड, 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 रीडिंग, तो ये फोर्थ है और विल बी। तो विल बी और शैल बी साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये कब लगता है, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में। आप देख सकते हो, इसीलिए मैंने कहा नोट कर लो तो आपको दिखेगा चीज़ें। दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग, वे गाना गा रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे तो आर है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, सिंगिंग है, क्योंकि इसकी फॉर्म्स होती हैं सिंग, सैंग, संग,
सिंगिंग। तो इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी हो तो ये तो होता है आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, सबसे पहला टेंस जो मैंने बताया। इसके बाद आई शैल प्ले क्रिकेट, यहाँ पर देखो तो शैल लगा है और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो विल शैल लगा हो, विल शैल में से कोई एक लगा हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो ये आपका सिंपल फ्यूचर होता है, जो मैंने सबसे लास्ट टेंस बताया आपको। देख रहे हो कितना इजी है। आप सिर्फ क्या करोगे, वो 12 टेंस में मैंने जो बताया कि हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है उसको लर्न कर लो, आपको टेंसेस पहचान में आ जाएगा। नेक्स्ट है द बैगर वॉज ईटिंग फूड, तो यहाँ पर आप देखो वॉज लगा है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी है, तो वॉज या वर्ब लगा हो साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी हो तो ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस होता है। आप देख पा रहे होगे। ठीक, टोटल 12 टेंस हैं, उस 12 में से 10 में जो है अपनी अपनी अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती है और वर्ब की फॉर्म लगी होती है, कोई भी, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो। ठीक है, लेकिन 2 टेंसेस ऐसी हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, जैसा कि मैंने बताया, एक सिंपल प्रेजेंट है और एक सिंपल पास्ट है। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब न दिखे तो आप क्या करो, वर्ब की फॉर्म देखो, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो सिंपल पास्ट होगा, नहीं तो फर्स्ट फॉर्म होगी तो सिंपल प्रेजेंट होगा। जैसे यहाँ देखिए लिखा है वी प्ले चेस, हम चेस खेलते हैं। अब देखोगे आप यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, प्ले लिखा हुआ है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो सिंपल है कि भाई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये सिंपल प्रेजेंट होगा। हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट, ये याद रखिएगा। यहाँ लिखा है शी सिंग्स अ सॉन्ग, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग होता है तो ये फर्स्ट फॉर्म है, तो हेल्पिंग वर्ब ना हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट, ये रट लीजिए। हेल्पिंग वर्ब ना हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट, हेल्पिंग वर्ब ना हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, अब आपका सवाल यहाँ पर यह आएगा कि सर यहाँ एस नहीं लगा है, यहाँ पे एस लगा हुआ है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ ही जगह पे लगता है। ही, शी, इट सब्जेक्ट में हो या सिंगुलर नाउन हो, जैसे कि यहाँ पे शी है तो शी है तो वर्ब में एस आई एस लगेगा। यहाँ पे देखो ही, शी, इट में से कोई नहीं है, इसीलिए एस आई एस नहीं लग रहा है। ये भी एक चीज़ है, इसको लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द हंटर गोज टू फॉरेस्ट, यानी शिकारी जंगल जाता है, तो यहाँ पर आप देखो हेल्पिंग वर्ब फिर से नहीं है और यहाँ पर गो लिखा हुआ है, गो फर्स्ट फॉर्म होता है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, तो ये फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो ये सिंपल प्रेजेंट होगा। आपको मैंने अभी रटवाया कि हेल्पिंग वर्ब ना हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो ये सिंपल प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे ई एस क्यों लगा है भाई, क्योंकि यहाँ सिंगुलर है, जैसे कि मैंने बताया ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब में एस या ई एस लग जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द कारपेंटर मेक्स अ टेबल, कारपेंटर टेबल बनाता है, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मेक, इसकी सेकंड थर्ड क्या होती है, मेड, मेड। ठीक है, तो ये जो है आपका फर्स्ट फॉर्म है, तो हेल्पिंग वर्ब ना हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, सिंपल प्रेजेंट, रट लीजिए इसको। यहाँ पे एस इसीलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर आप देखो कारपेंटर है, यानी ये सिंगुलर है। नेक्स्ट है टीचर्स टीच अस, यानी अध्यापक हमें पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, टीच ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्यों, क्योंकि इसकी सेकंड और थर्ड होता है टॉट, टॉट, तो ये फर्स्ट फॉर्म है, तो ये सिंपल प्रेजेंट होगा ही होगा। अब बात आती है कि यहाँ एस क्यों नहीं लगा, तो भाई आप देखो यहाँ प्लूरल है, यहाँ सिंगुलर था तो लग गया था, प्लूरल में नहीं लगेगा। उसी तरह यहाँ पे ही, शी, इट में से कोई एक हो तो लग जाएगा, आई, वी, यू, दे हो तो नहीं लगेगा। ठीक है, ये अलग चीज़ है। फिलहाल ये सब के सब जो हैं आपके सिंपल प्रेजेंट हैं, क्यों, क्योंकि इन सब में हेल्पिंग वर्ब नहीं है और इन सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। क्लियर है। अगर इसी को हम निगेटिव बना दें, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, अभी मैंने ऊपर लिखा था वी प्ले क्रिकेट, उसका मतलब है कि हम क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ पर लिखा हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, यहाँ पर डू लग गया। जैसा कि मैंने बताया नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, डू या डस लगा होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ डू लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डस लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डस लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे भी डस लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये आपको तो नेगेटिव वाला तो बड़ी आसानी से पहचान में आ जाएगा, डू या डस लगा हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इसका मतलब ये है कि वो सिंपल प्रेजेंट है। और हेल्पिंग वर्ब ना लगा हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख लो, अगर दिख गया तो इसका मतलब कि वो आपका क्या है, सिंपल प्रेजेंट है। तो नेगेटिव और एफर्मेटिव का अलग अलग तरीका होता है पहचानने का, आई होप समझ गए होगे। उसी तरह सेम तरीके से अगर आप सिंपल पास्ट में आओगे तो सेम तरीका है, बस फ़र्क इतना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब ना हो तो वर्ब को देखो तो वो सेकेंड फॉर्म होना चाहिए, फर्स्ट होगा तो सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा ना।
सेकंड होना चाहिए। देखो यहाँ पर प्लेड लिखा है, प्लेड लिखा है, इसका मतलब ये है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये है कि सिंपल पास्ट हो गया। यहाँ पर आप देखोगे तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और यहाँ पे सैंग लिखा है, ये भी सेकंड फॉर्म है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये भी सेकंड फॉर्म है। तो जब हेल्पिंग वर्ब ना हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो सिंपल पास्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब ना हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो सिंपल प्रेजेंट होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। और इसका नेगेटिव की बात करें तो इसमें डिड लगा होता है, तो कहीं पे भी अगर आप डू या डज दिखो, ठीक है, डू डज देखो तो वो सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, और डिड दिखेगा तो सिंपल पास्ट हो जाएगा। देख, इसीलिए मैंने बोला कि वो जो मैंने 12 टेंस का पहचान लिखा है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और उसको याद करने से काम नहीं बनेगा। आप जितनी ज़्यादा सेंटेंसेस को लिख कर देख कर उसकी प्रैक्टिस करेंगे, पहचानने की कोशिश करेंगे, तब आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। आई होप इस वीडियो में बताई गई चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में आप पूछ लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।